प्रेम धीरे धीरे क्षय होता है, बढ़ता नहीं है, क्योंकि इस प्रेम में शिकायतें बढ़ जाती हैं। और जैसे जैसे आपके जीवन में शिकायतें बढ़ती चली जाएंगी, वैसे वैसे आप प्रीतम से दूर जाते जाओगे। वो अपने हृदय से आपको दूर करता चला जाएगा। शरीर के सन्निकट भले ही आप बने रहो, और शरीर के सन्निकट रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मन के सन्निकट रहना बात है। किंतु आपको ये लगे कि हमारे हृदय में उनके प्रति उतना प्रेम नहीं जितना उनका हमारे लिए है। इतना व्यस्त जीवन होने के बाद भी, इतना अमुक जगह होने के बाद भी हमको समय देते हैं, ये उनकी करुणा है, कृपा है। अगर ऐसा चिंतन होगा आपका, तो ध्यान रखिएगा आपके प्रेम की वृद्धि होगी। क्योंकि जब हमको अपनी न्यूनता पता चलती है तो हम उसको बढ़ाते हैं, और जब लगता है कि हम परिपूर्ण हैं तो करने की कोई जरूरत हमको है नहीं, क्योंकि हमारा ज्यादा है, उनका कम है, अब वो बढ़ाएं, हमें थोड़ी लेना देना है। ये व्यवहारिक जगत की बात ही मैं परमात्मा जगत में रख दूं, मुझे बहुत रसीला भाव लगता है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं ये भाव। कुंती बुआ ने ठाकुर जी से कहा कि श्री कृष्ण, जितना प्रेम आप हमसे करते हो दुनिया में किसी से नहीं करते। कन्हैया ने हंस करके कहा कि बुआ ये कैसे लगा तुम्हें, हम तो सबसे प्रेम करते हैं, हम तो गोपियों से भी प्रेम करते हैं, ग्वालों से भी प्रेम करते हैं, हम तो गायों से भी प्रेम करते हैं, पक्षियों से भी प्रेम करते हैं, वृक्षों से भी प्रेम करते हैं। तुमने ये कैसे विचार कर लिया, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम जितना आपसे प्रेम करते हैं दुनिया में किसी से नहीं करते? क्या कारण आपने समझा? महाराज इतना रसीला कारण दिया है। उन्होंने कहा कि बालक का प्रेम सबसे ज्यादा अपनी मां से होता है। मां से ज्यादा बालक दूसरे किससे प्रेम करेगा? क्योंकि मां ही पहचान है उसकी, उनका दुग्ध पीता है, उनके साथ रहता है। बाद में जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो भले प्रेमास्पद बदलते जाते हैं, किंतु बाल अवस्था में तो बच्चे का सबसे ज्यादा प्रेम कोई यदि करता है तो मां से करता है। और मैंने ये देखा है कि तुम अपनी देवकी मां से उतना नहीं प्रेम करते जितना हमसे करते आज भी। कन्हैया ने कहा ऐसे कैसे कह दिया कि देवकी मां से मैं उतना प्रेम नहीं करता जितना आपसे करता हूं? कुंती बुआ ने जो कारण दिया बहुत रसीला कारण है, ये प्रेम को प्रकट करता है। कुंती बुआ ने कन्हैया से एक प्रश्न पूछा, केशव मेरी एक प्रार्थना है आपसे, जरा सही से उत्तर दीजिएगा। आप कितने भाई थे? बोले 8, एक बहन। अभी कितने हैं? 2 हैं। 6 कहां गए? मामा ने मार डाले। तो बोले जिन आपके भाइयों को मामा ने मारा, आप ईश्वर हो, आप सामर्थ्यशाली हो, आप चाहते तो अपने भाइयों को बचा सकते थे कि नहीं बचा सकते थे? कन्हैया ने कहा बचा सकता था, किंतु आपने अपने एक भी भाई की रक्षा नहीं की, एक भी भाई की, एक बार भी प्रयास भी नहीं किया। तुम्हारी मां ने भी प्रयास नहीं किया, तुमने भी नहीं किया, और अगर तुम करते तो बचा लेते। क्योंकि विपत्ति आप बचा सकते हो, आप हरण कर सकते हो, ये मुझे पता है, किंतु हमारे एक भी बच्चे को आपने मरने नहीं दिया। अपनी मां के बच्चों की आपने रक्षा नहीं की, और हमारे एक भी बच्चे को आपने मरने नहीं दिया। और कुंती बुआ के आंखों से अश्रु बह पड़े। बोले केशव मुझे पता है, आप लोगों को
महाभारत की सारी परिस्थिति पता नहीं है। कुंती के जो पति थे पांडु, पांडु को एक ऋषि ने श्राप दे दिया था कि जब भी आप अपनी स्त्री का संसर्ग करोगे उसी दिन मर जाओगे, उसी दिन तुम्हारा शरीर पूरा हो जाएगा। तो दो पत्नियां थी, दोनों सुंदर थी, किंतु दोनों का वह संग नहीं कर सकता था। एक दिन सत्संग करके आया तो रोने लगा और रो करके उसने कहा कि बिना पुत्र के तो गति नहीं है और हमारे पुत्र हो सकते नहीं हैं। कुंती ने कहा आप दुखित मत हो, हमें महात्मा दुर्वासा के द्वारा एक मंत्र प्राप्त है, उस मंत्र से हम देवताओं से पुत्र ले सकती हैं। उन्होंने कहा इससे बढ़िया क्या है। संकल्प करके पहले धर्मराज को बुलाया तो उनके माध्यम से युधिष्ठिर का प्राकट्य हुआ। फिर वायु देवता को, महाराज ये इनके संहारक शंकर भी माने जाते हैं, वायु देवता को बुलाया, उससे श्री भीम का प्रादुर्भाव हुआ और इंद्र देवता के माध्यम से अर्जुन का प्राकट्य हुआ। फिर अश्विनी कुमारों के माध्यम से माद्री से 2 संतानें उत्पन्न हुई और एक दिन वह भावावेश में आ गए, अपने को संभाल नहीं पाए और माद्री का स्पर्श उन्होंने भोग वासना की दृष्टि से किया तो शरीर पूरा हो गया। वो बेचारी छोटी तो राजा के साथ सती हो गई। अब इन 5 बच्चों को लेकर के, क्योंकि ये लोग वन में रह रहे थे, पांडु वन में रहने का निश्चय किए थे, क्योंकि घर में रहेंगे तो कभी न कभी वासना का संचार हो जाएगा तो मरण होगा, जितने दिन हो सके जीवन बचा रहे। अब ये देवी कुंती उन 5 बच्चों को लेकर आई। आप महाभारत पढ़ोगे तो पता चलेगा उस पर कितने आक्षेप किए गए, क्योंकि समाज में सबको पता था कि इसका पति इनको पुत्र नहीं दे सकता है। लोगों ने ऐसे ऐसे कड़वे कड़वे शब्द कहे, मैं आपके सामने वो कह भी नहीं सकता हूं, शायद वो कोई स्त्री सह भी नहीं सकती है, किंतु इन्होंने तब भी सहा। उसके बाद जब से बच्चों ने सुध संभाली, विषान महाग्ने पुरुषाद अदर्शनात् असत्सभाया वनवास कृक्षतः, ये दुखों की लिस्ट गिना रही है कि हमारे बच्चे छोटे थे तब उनको जहर दे दिया गया, दुर्योधन ने जहर दे दिया, भीम को उठाकर नदी में फेंका गया, बाद में आप सब घटना जानते हैं, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया गया, द्रौपदी के मिल जाने के बाद 5 को जलाने के लिए पूरा प्रयोग किया गया था। जैसे मोम होती ना, मोम जिसकी मोमबत्ती बनती है, अब उससे कोई मकान बनाया जाए और उसमें आग लगा दी जाए तो कितनी देर लगेगी जलने में, पूरे लोग मर जाएंगे, किंतु वहां परिवार सहित भगवान ने उनको भी बचा लिया। बाद में विवाह हो गया, ये बलशाली हो गए, तो उसके बाद भी हमने देखा कि हमारी पुत्र वधू को सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया, उससे भी आपने बचा लिया। दुर्वासा महात्मा पहुंच गए जंगल में, उससे भी आपने बचा लिया। जीवन में बार बार विपत्तियां आई, किंतु हमारे बच्चों का बाल बांका नहीं हुआ। और ये बाल बांका होने किसने नहीं दिया? आपने। हमें प्रत्येक घटना में आपके दर्शन हुए हैं, प्रत्येक घटना में। ये आपकी करुणा है, आपकी कृपा है जो आप हमसे प्रेम करते हो। किंतु आज ये तुम्हारी कुंती बुआ कुछ मांगना चाहती है। यहां पर उन्होंने एक अपना संबंध बदल दिया। अभी तक इन्होंने बुआ और भतीजे का संबंध रखा था, आज
कुंती बुआ ने संबंध बदल करके कहा कि आप हमारे गुरु हो, आपको हम गुरु के रूप में वर्ण करती हैं और आपसे कुछ मांगती हैं। भगवान ने कहा मांगो, क्या चाहिए? तो कहा विपदा संतु में सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। केशव, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे विपत्ति चाहिए। अब तो महाराज श्याम सुंदर भी दंग रह गए कि दुनिया में ऐसी मांग वाला हो तो कोई दूसरा दिखेगा नहीं आपको। हम सब लोग संपत्ति तो मांगते हैं, सुख मांगते हैं, कोई दुख थोड़ी मांगता है। विपत्ति दीजिए, विपत्ति में एक फायदा है। क्या फायदा है? बोले जब विपत्ति आती है तो आप आ जाते हो, और जब आप आ जाते हो तो विपत्ति विपत्ति नहीं रह जाती, वो संपत्ति बन जाती है। हमारे कबीर ने बड़ा सुंदर वाक्य प्रयोग किया। कबीर जी महाराज कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े, सिल माने पत्थर, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाएं, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। उस दुख को बलिहारी है जिस दुख के आने पर भगवान का नाम बार बार आए। अच्छा, आप लोग भी जरा ईमानदारी से बताना, भगवान की याद सुख सुविधा संपत्ति में आती है कि विपत्ति में ज्यादा आती है? विपत्ति में ज्यादा आती है। सुख संपत्ति में तो हम भूलते चले जाते हैं। जैसे जैसे धन बढ़ता है हम अपने परमात्मा को तो भूल जाइए, आप बुरा मत मानिएगा, अपने परिवार को भूल जाते हैं हम। ये धन में कई दोष हैं। परमात्मा तो भूल जाता ही जाता है, अपना परिवार भूल जाता है। धन वालों का बड़ा विलक्षण खेल है। तो को हमको धन नहीं चाहिए, हमको विपत्ति चाहिए। हमारे एक महात्मा कहते थे, दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तेरी याद केशव आई न होती। अगर हमने दुखों से चोट न खाई होती तो आपकी स्मृति हमको नहीं आती। किंतु एक निवेदन करूं, इन्होंने जो संबंध बनाया है, परमात्मा बनकर दुख मत देना, हमको गुरु बनकर दुख देना। आप कहोगे परमात्मा बनकर दुख न दें, गुरु बनकर दुख दें, इसका अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसको यदि हम रहीम के माध्यम से आपके सामने रखें तो आप जल्दी समझ जाओगे। हमारे यहाँ एक से एक रसीले कवि हुए हैं। रहीम जी का जीवन बड़ा प्यारा जीवन है। रहीम जी लिखते हैं, गुरु कुम्हार घट शिष्य है। कहा गुरु कौन है? बोले कुंभकार है। कुंभकार माने कुम्हार, घड़ा बनाने वाला। और घड़ा क्या है? बोले शिष्य है। आप लोगों ने शायद कभी कुंभकार को घड़ा बनाते हुए नहीं देखा होगा, मैंने तो खूब देखा है। घड़ा बनाते समय जब घड़े को आकार देना होता है तो कच्ची मिट्टी होती है तो मिट्टी को पीटना भी पड़ता, थापी लगानी पड़ती है। किंतु थापी लगाता तो है कुंभकार, क्योंकि उसको आकार देना है, किंतु अंदर से हाथ लगा करके रखता है। ऊपर से थापी चोट भी मारता है और अंदर से हाथ लगा के रखता है कि टूट न जाए। घड़े को आकार तो देना है और उसके लिए पिटाई परम आवश्यक है, किंतु पिटाई करते समय ये जो हाथ लगा रहता है अंदर, वो गुरु की करुणा है। मानो ये कह रहे हैं, गुरु बनकर यदि कष्ट दोगे तो मुझे पता है कष्टों में भगवान की स्मृति आएगी, किंतु इतना कष्ट मत देना, अगर हाथ नहीं लगाओगे तो बिखर जाएंगे। कष्ट भले ही दो, किंतु अपनी कृपा का हाथ हमारे साथ लगा कर रखो।
भगवान की बड़ी रसीली इन्होंने स्तुति की है। मैं आप सबके सामने इतना ही दर्शन रखना चाहता था कि यदि हमारी सोच बदल जाए, जैसे कुंती बुआ की सोच बदल गई, तो दुनिया का कोई भी दुखद वातावरण आपके जीवन में दुख नहीं दे पाएगा, वो भी रसीला बन जाएगा। केवल आपको सृष्टि नहीं बदलना है। हम लोग क्या प्रयास करते हैं, सृष्टि बदल जाए। आप लोगों को सृष्टि बदलने की जरूरत नहीं है और आपसे बदली भी नहीं जाएगी। आप सोचो कि बदल जाएगी आज से सृष्टि, तो बदल नहीं पाएंगे आप। आपको यदि बदलना है तो केवल दृष्टि बदलना है, और यदि दृष्टि बदल गई तो सारी की सारी सृष्टि आपको बदली हुई दिखेगी। आज तक जितने संत हुए हैं सब लोगों ने अपनी दृष्टि बदली है, और दृष्टि बदलते ही सृष्टि रसीली हो जाती है। आपकी दृष्टि बदली और यह सृष्टि रसीली हुई, तो प्रत्येक घटना को, प्रत्येक पीड़ा की क्षणों को आप कैसे सुखद बनाएं, इसके लिए आपकी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। पीड़ा भोगते समय एक भाव आपके पहले कर्मकांड के आधार पर मैं कह रहा हूं, विपत्ति, अभाव, घाटा, ये सब जब आपके जीवन में आए तो एक दृष्टि बनी रहे, एक विचार आपका बना रहे, एक चिंतन आपका बना रहे कि हमने पूर्व कर्म जो किए थे उसका ही फल भोगने को है, किंतु ठाकुर हमारे साथ खड़ा है। वह भले पीड़ा पूर्व जन्म की आएगी, किंतु उनका करुणा का हाथ हमारे साथ बना रहेगा, तो ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और भक्ति की दृष्टि से आप यह विचार करें कि जो भी पीड़ा हमको मिल रही है वह हमारे प्यारे के द्वारा दी गई है, क्योंकि ईश्वर ही संसार का संचालन करता है। और जब ईश्वर संसार का संचालन करता है तब आप देखेंगे क्या कि आपकी प्रत्येक घटना रसीली लगने लगेगी। मैं तो कई बार लोगों को कहता हूं, जीवन जीने की कला सीखिए राम से। राम को संध्या के समय, सायंकाल के समय देना था राज्य, निश्चित हुआ था कि राम राजा बनेंगे। सारा अवध सजाया गया था, और प्रातःकाल जब मंत्री बुलाने सुमंत्र जी आए कि राजा ने बुलाया है, और राजभवन में गए तो वहां का नजारा ही कुछ और था। जहां राज्य देना था संध्या के समय, प्रातःकाल उनको वनवास दे दिया गया। किंतु राम जी क्या रोने लगे, हाय हाय, हमको कल तो राज्य देने की बात कही थी, आज वनवास क्यों दे दिया। कोई मुस्कान में थकान नहीं पड़ी। मुझे तो उनकी भाषा पर हम बलिहार होते हैं। माँ के पास गए, ये भी देखिए भाषा बोलने का सीखना चाहिए। माँ का हृदय कोमल होता है, और माँ ने कहा, रे भैया अभी तुमने बाल भोग नहीं किया, कपड़े नहीं बदले, श्रृंगार नहीं किया, आज